अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम गेट सी एच और गेट सी एच फंक्शन के प्रोग्राम्स को करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 10.23 में हमारा प्रोग्राम है, आपने एक कैरेक्टर लेना है इनपुट। ठीक है, इनपुट का कैरेक्टर आपने कैरेक्टर लेना है इनपुट के तौर पे, और जाहिर सी बात है ये इनपुट हमें यूज़र देगा यूजिंग गेट सी एच फंक्शन। गेट सी एच फंक्शन का इस्तेमाल करके एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन, और आपने उसको बाद में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करवाना है। ठीक है, वैसे तो आपको पता है गेट सी एच फंक्शन हम यूज़ करते हैं यूज़र से कैरेक्टर लेने के लिए, और जो वो एंटर करता है कैरेक्टर वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता। ठीक है ना, यानी कि अगर आपके आपके पास आपके आउटपुट की स्क्रीन ऑन है और आप उस पर अपनी आउटपुट देख रहे हैं। ठीक है, जब तक आप नहीं चाहते आपकी आउटपुट पीछे नहीं होती। जैसे ही आप कोई भी बटन कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, वैसे ही वो आपकी जो आउटपुट होती है वो पीछे हो जाती है, बैक हो जाती है। ठीक है, तो गेट सी एच का फंक्शन बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं, और ये आपने नोट किया होगा, ये आपके हर प्रोग्राम के एंड पे लगा होता है। ठीक है ना, यानी कि जब आपकी पूरी आउटपुट आ गई, आउटपुट आने के बाद अगर आपने कोई कुछ भी अगर आपने कीबोर्ड से टाइप किया है तो आपके आउटपुट की स्क्रीन पीछे चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे भी ये बात करें कि आपने गेट सी एच का फंक्शन की एक आउटपुट लेनी इनपुट लेनी है, और बाद में आप इसको प्रिंट टाइप के थ्रू प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। तो सेम हमारी हेडर फाइल है ऊपर, ये हमारा मेन फंक्शन है कैरेक्टर सी। अब सी हमने इसलिए दिया है कि जो यूज़र हमें वैल्यू देगा, जो हमें वो यूज़र कैरेक्टर देगा, वो सी वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। करियर सी का फंक्शन में यूज़ किया प्रिंट टाइप एंटर कैरेक्टर हुआ। अब कैरेक्टर एंटर, आप ये देखिए गेट सी एच के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे गेट सी एच फंक्शन लगा हुआ है, और ये कैरेक्टर जो यूज़र ने एंटर किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो आपको यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ वो कैरेक्टर। ठीक है ना, जो यूज़र ने एंटर किया वो देखिए सी में सेव हो गया है। ठीक है, सेव हो गया सी वेरिएबल में जाके वो कैरेक्टर। अब प्रिंट टाइप के थ्रू हम उसको प्रिंट करवाएंगे यू एंटर पर्सन इज सी, जो हमारा वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर का, इसका वेरिएबल सी, और सी में क्या पड़ा है ए, ये ए प्रिंट हो गया यहाँ पे आके। ठीक है, नीचे हमारा गेट सी एच का फंक्शन है, इसमें भी अच्छा गेट सी एच फंक्शन में ये होता है कि ये क्या कहते हैं, इसमें ये होता है कि अगर आपने लेना है यूज़र से कैरेक्टर लेना है तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। गेट सी एच में ये होता है। ठीक है, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ओके, तो सेम ही हमारी हेडर फाइल्स है, ये हमारा मेन फंक्शन है। सेम हमने कैरेक्टर सी एक वेरिएबल लिया, कैरेक्टर हमारी डाटा टाइप है और सी हमारा वेरिएबल है, और वेरिएबल में जो भी यूज़र देगा वो सी में जाके सेव हो जाएगी। क्लियर सी का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट एंटर करें कैरेक्टर। अब यूज़र यहाँ पे कैरेक्टर एंटर कर रहा है और ए ही एंटर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने गौर करना है, देखिए यहाँ पे ए शो हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो कैरेक्टर शो नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे वो एंटर कर रहा है, कैरेक्टर दे रहा है ए, जो सी वेरिएबल में जाके स्टोर हो रहा है, और यहाँ पे आपको देखिए नज़र भी आ रहा है। ठीक है ना, आपके आउटपुट में। लेकिन जो हमने ऊपर किया उसमें यहाँ पे आपके पास कैरेक्टर शो नहीं हुआ था, क्योंकि गेट सी एच अगर हम यूज़ करें तो वो कैरेक्टर ले लेता है, लेकिन उसको शो नहीं करवाता। ठीक है, अगर हम गेट सी एच ई का यूज़ करें तो वो कैरेक्टर लेने के बाद उसको डिस्प्ले भी करवाता है, उसको शो भी करवाता है। अब उसने प्रोग्राम के आगे डिमांड की थी कि आपने उसको आस्की कोड में लिखना है उस कैरेक्टर को, यानी कि उस कैरेक्टर का आपने आस्की कोड लिखना है। अब यूज़र ने ए एंटर किया। ठीक है, अब प्रिंट एफ के थ्रू ये न्यू लाइन हमारा एस्केप सीक्वेंस है, यानी कि अब हमने न्यू लाइन में जाना है। इसके बाद देखिए हम न्यू लाइन में आ गए। न्यू लाइन में आने के बाद शो होगा द आस्की कोड ऑफ पर्सन सी। जैसे कि हमें पता है ये हमारा क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसका फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, सी है कोमे के बाद, तो सी में क्या पड़ा हुआ है, ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए आ गया, ये इज आ गया। अब हमने यहाँ पे परसेंटेज जी फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ किया है। ये परसेंटेज जी का मतलब है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था हमसे कि आपने आस्की कोड कैरेक्टर में, उसका जो आपने कैरेक्टर लिया उसका आपने आस्की कोड लिखना है, और आस्की कोड मेरे पास नंबर्स में होते हैं, डिजिट्स में होते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज जी हमारी हम इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब इसका सी का जो इंटीजर है, ठीक है, देखिए ए की इंटीजर मीन्स उसका आस्की कोड क्या होता है, 60 97 सॉरी। ठीक है, तो ये 97 आ गया।